हेलो बच्चों, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज नॉट करेक्टली स्टेटेड। सो दिए गए चार ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा डिसऑर्डर करेक्टली स्टेटेड नहीं है। सो सबसे पहला जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है उसको देखेंगे, जिसमें हाइपरटेंशन के बारे में बोला गया है। हमें पता है कि हाइपरटेंशन एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हम लोग देख पाते हैं देयर इज फोर्स ऑफ ब्लड। सो ब्लड की जो फोर्स वो बहुत ज्यादा रहती है आर्टरी वॉल पे, उसको हम लोग कहते हैं हाइपरटेंशन। एंड हाइपरटेंशन का जो लिमिट है वो, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि जब ब्लड प्रेशर हाई होती है जिसका लिमिट होता है अबव 140/90। सो ये जो स्टेटमेंट है ये तो सही है, लेकिन हमें करेक्टली स्टेटेड मतलब इनकरेक्ट जो है वो बताना है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है CAD। सो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग CAD का फुल फॉर्म लिखे, विच इज नोन एज कोरोनरी आर्टरी कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये क्या कर देती है, ये लिमिटेड कर देती है ब्लड फ्लो को हार्ट तक। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें जिसमें लिखा हुआ है ल्यूमेन ऑफ कोरोनरी आर्टरी बिकम नैरो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम फैट कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू, तो ये एकदम सही है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे यहाँ पे दिया गया है एंजिना विच इज एक्यूट चेस्ट पेन, ये पार्ट जो है ये सही है, विच appears when heart muscle is suddenly damaged by inadequate blood supply because of blockage। यहाँ से जो पार्ट दिया गया है, जो हार्ट मसल इज सडनली डैमेज्ड बाय इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज, ये कब देखने मिलती है, इन केस ऑफ हार्ट अटैक। सो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया गया है हार्ट फेलियर। सो अगर हार्ट फेलियर की बात करें, जिसको दूसरा नाम से जाना जाता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, क्योंकि इसमें देखने मिलती है कंजेशन ऑफ लंग्स, जो कि है एक मेन सिम्टम ये डिजीज का। सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है ये सही है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे मार्क कर देंगे ऑप्शन C को। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।